वो कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। यही हाल चीन का होने वाला है। चीन को लगता है कि वो मस्त हाथी की तरह विश्व को परेशान करके अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसकी ये भूल हमारी सेना के रणबांकुरे पूरा नहीं होने देंगे। चीन को लगता है कि वो आर्थिक ताकत और विशाल सेना से किसी को भी डरा सकता है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला भारत से हुआ है। चीन भारत से सीमा विवाद करके अपनी ताकत को दुनिया को दिखाना चाहता था, लेकिन पिछले साल हमारे वीर सैनिकों ने चीन की ऐसी मरम्मत की जिसे पूरी दुनिया ने देखा। आपने वो वीडियो देखा होगा कि कैसे चीन के नए नवेले फौजी भारतीय सीमा पर आने से पहले बस में रो रहे थे। चीन अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा। अब भारत ने भी उसको उसी की भाषा में सबक सिखाने की ठान ली है। भारतीय सेना इन दिनों खून को जमा देने वाली सर्दी में योग के साथ युद्धाभ्यास की तैयारी कर रही है। सेना के जवान एलएसी पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर -5 डिग्री तापमान पर तैयारी कर रहे हैं। सेना के जवान रोज तड़के उठकर पहले योग से अपने शरीर को मौसम के अनुसार ढाल रहे हैं। यही वजह है कि वो अक्टूबर में भी डटे हुए हैं और कीचड़, बारिश, ठिठुरन भरी ठंड के बीच खुद को तैयार करते हैं। सेना के जवान जहां पर हैं वो इलाका पूरा पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। ये इलाका सर्दी के मौसम में -5 से -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ट्रेनिंग की ये पूरी प्रक्रिया प्लान 190 का हिस्सा है, जिसमें रोजाना तौर पर जवान एलएसी के पास 10 मिनट योग और ध्यान के बाद 3 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान बिना हथियारों के लड़ने की कला सीखते हैं, कठोर से कठोर एक्सरसाइज करते हैं। ये ट्रेनिंग जवानों को खतरनाक मौसम में भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन को सबक सिखाने में मददगार साबित होती है। हमारी सेना आईडीएल भारतीय सेना की ओर से आयोजित विभिन्न रक्षा प्रणालियों का एक संयोजन है, जिसमें जमीन में गहरी खाई और पथरीले बंकर शामिल हैं। ऐसे इलाकों में एक जगह पर सेना की एक कंपनी या करीब 120 भारतीय सेना के जवान तैनात रहते हैं। इन इलाकों में सेना ने गोला बारूद के साथ साथ अन्य हथियारों और उपकरणों के भंडारण के लिए कई जगह निर्माण कार्य किए हैं। साथ ही दुश्मन की छोटी छोटी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी केंद्र, मेडिकल सेंटर और खाना पकाने का घर और सैनिकों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की गई है। यहाँ उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुमला से लेकर भूटान के पश्चिम तक क्षेत्रों पर निगरानी रखने का दायित्व 5 माउंटेन डिवीजन के पास है और इसे भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक माना जाता है। कैसी है भारत की तैयारी? पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच किसी भी आपात स्थिति से निपटने के क्रम में भारत अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। सीमा पर शुरू हुई मोर्चेबंदी के बीच भारत ने अत्याधुनिक L-70 विमान भेदी तोपों को तैनात कर दिया है। इसके अलावा एलएसी के पास भारत ने 40 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम M777 हॉवित्जर तोप और बोफोर्स की भी तैनाती की है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।